हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लेंथनेट सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लर्न कर सकते हो इन जस्ट सेकंड्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे बात हो रही है लेंथनेट सीरीज की, ठीक है। लेंथनेट्स सबसे पहले पता होना चाहिए लेंथनेट्स होते क्या हैं। तो जो लेंथनेट्स होते हैं आपको पता है ये एक सीरीज का नाम है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की सीरीज का नाम है जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसमें एंटर करते हैं, हमारे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है, 4s ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इस वीडियो में आप या तो कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुद्दा ये आता है कि इनके इस सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम कैसे याद रखें, वो डिफिकल्ट होता है, उनके सिंबल कैसे याद करें। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक वीडियो अपलोड करके रखी हुई है। तो यहां पे आई टैब पर क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखें, तभी ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको इनके नेम और इनकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं जस्ट यहां पे सिंपल लिखूंगा इनके इस सीरीज के, बस उसके साथ यहां पे लिखूंगा इनके एटॉमिक नंबर, फिर एंड में यहां पे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, लेंथेनाइट्स हैं, इनके हम एलिमेंट्स लिखते हैं। फर्स्ट लेंथेनाइट्स में जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, लेंथेनम, ये La से, ठीक है। तो La लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद Ce, ठीक है। अगर आपने याद रखने ना, वैसे जस्ट सिंपल मैं ऊपर से ही बता दूंगा कैसे याद रखने हैं, तो इसके लिए ना वो वीडियो जरूर देखो, ठीक है। लेंथेनम, सीजियम आ गया, यहां पे आ गया Pr, फिर Nd, उसके बाद आता हमारे पास Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, फिर आता हमारे पास HO, फिर आता है Er, Tm, Yb एंड हमारे पास लास्ट है Lu। ओके, ये है हमारे पास लेंथनेट सीरीज के एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं जस्ट सिंपल रफली ऊपर ऊपर से बताता हूं कैसे याद रखने हैं आपने पर्टिकुलर सिर्फ 3 लाइन से याद रखनी है, तो उससे आप याद कर लोगे। तो लेडीज कांट पुट नीडल properly into slot machine, every girl tries daily, however every time you would be lost, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है लाइन, तो इससे आप याद कर सकते हो इनके नेम्स और इनके सिंबल्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास तो सिंबल हो गया, अब इसके साथ हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब अगर आप बाई चांस, मैं तो यहां पे लिख देता हूं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर आपको बाई चांस एग्जाम में भूल जाते हो कि लेंथेनम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कौन सा है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसके लिए भी ट्रिक है। देखो कि आपने मेन ब्लॉक में होगा या एस ब्लॉक में मैक्सिमम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा पढ़ा होगा अब तक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं +2 लेवल की या +1 लेवल की, तो आपने अभी तक कौन सा एलिमेंट देखा होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा एफ ब्लॉक को छोड़कर, मेन ब्लॉक और एस ब्लॉक में जो आपने स्टडी किया होगा अब तक, यूज किया होगा, वो आपने किया होगा 54 वाला एटॉमिक नंबर, दैट इज नोबल गैस वाला, ठीक है, जिसको हम जिनोन कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जो जिनोन होता है नोबल गैस, ठीक है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपने जिनोन पढ़ा होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होगा कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। तो 54 में सिर्फ 3 ऐड कर लो बस, ठीक है। 54 में सिर्फ 3 ऐड करने हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 57। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, इसका लेंथेनम का 57, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 57 है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक ही लेंथनेट सीरीज का सिर्फ एक ही एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता चल जाए ना, तो आप सभी की कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो इजीली से, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास 57, ठीक है। तो 57 से यहां पे कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास आएगा 58, फिर आएगा 59, 60, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करते रहो, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ओके, तो ये हो गया इनके एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन, जो मेन चीज है याद करने वाली, वो है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब मैंने बताया कि इनका जो एटॉमिक नंबर मैंने कैसे याद किया हुआ है,
आपको मैंने बताया कि जो जिनोन है उससे याद करना है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 54। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी हमने कहां से स्टार्ट करनी है, जिनोन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिनोन लिखते हैं। वैसे भी ना अगर जो हैवी एलिमेंट्स के जो कॉन्फ़िगरेशन होती ना, अगर हमने उसको लिखना होता तो हम सबसे पहले ना ये लिखते हैं, नोबल गैसेस लिखते होते हैं, ठीक है। तो जो नोबल गैसेस है उसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ये नोबल गैसेस होते हैं उनके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं ना, ठीक है। मतलब उनमें क्या होते हैं, कितने सारे ऑर्बिटल्स कवर हो जाते हैं, sp,d,f कितने सारे कवर हो जाते हैं, f तो नहीं, मतलब sp,d कितने सारे हैवी वाले जो सीरीज के एलिमेंट्स है वो कवर हो जाते हैं, इसके लिए इसलिए हम इनको लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जिनोन हो गया, जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, ठीक है। अब 54 में 3 ऐड करने हैं हमने, ठीक है। तो 3 के लिए कैसे याद करना, देखो अब हमने 3 हमें चीजें चाहिए, तो 3 के लिए हम 3 ऑर्बिटल लिखेंगे, ठीक है। वैसे भी हम कह रहे हैं ना कि जो लेंथनाइट्स है वो किसके लिए हमारे पास एफ ब्लॉक के लिए आती हैं, तो जिनोन के बाद हमने क्या लिखना है, एफ ब्लॉक का ऑर्बिटल क्या है, मैंने बताया कि जो लेंथनाइट्स होते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, 4f में, तो इसके बाद आएगा हमारे पास 4f, ठीक है। 4f के बाद क्या आता है, मतलब बैक साइड में जाना, मतलब f के बाद पीछे क्या आता है, d आता है ना, तो 5d, फिर उसके बाद क्या आता है 6s, ठीक है। तो ऐसे याद करना है कि 54 तो हो गया, हमें 3 चीजें चाहिए तो 3 लिख दिए, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 4 5 6 ऐसे याद करना है, f d एंड s, ठीक है, ऐसे याद करना है। तो हम ना सिंपल जस्ट ना मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऐसे ही मैं लिखूंगा जिनोन 4f 5d और 6s यहां पे लिख देता हूं, फिर हम यहां पे इनके ऑर्बिटल्स में एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। कैसे काउंट करना है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं जिनोन, ऐसे लिख देने हैं सबसे पहले, फिर हम यहां पे लिखेंगे इनकी ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, जिनोन जिनोन साथ साथ में लिखते रहो, जिनोन ठीक है, ऐसे याद करना आपने, जिनोन यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे, ठीक है। ओके, जिनोन तो हो गया। अब हम बात यहां पे लिख देते हैं 4f इनके साथ, ये हमारा 4f ऑर्बिटल है, और 4f ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं हमारे पास, 14 आते हैं, ठीक है। और d में कितने आते हैं, 10 आते हैं, p में कितने आते हैं, 6 आते हैं, और s में कितने आते हैं हमारे पास, 2 आते हैं। 5d 6s 5d 6s 5d 6s यहां पे हमने लिख दिए सभी के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। अब इस इलेक्ट्रॉन फिलिंग को ना ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 6s ऑर्बिटल्स है ना, मैंने अभी बताया s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो यहां पे सभी में 2 2 लिख देना हमने, मतलब सभी 6s में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है सभी के पास, ओके, ये आपने लिख देना ऐसे, ओके। अब यहां पे ना जो मेन चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं, 4f और 5d ऑर्बिटल्स में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 4f में जाएगा, कितना जाएगा, कि 6d में जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओके। तो यहां पे ना ट्रिक ये है हमारे पास, ध्यान से समझना। अब यहां पे कितने, इसका एटॉमिक नंबर कितना 57 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसके पास 57 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ओवरऑल 57 होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां पे सभी के पास क्या है, जिनोन है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो जिनोन के उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, तो सभी के पास तो ऑलरेडी 54 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ठीक है। और वैसे भी मैंने सभी के 6s में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो सभी के पास टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 56 हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हमने चेंजेस करने के 56 के बाद कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने 4f और 5d में लिखने हैं, ठीक है। तो बात ये है कि इसके पास अगर हम बात करते हैं इसकी 57 एटॉमिक नंबर, इसके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 54 ये है और 2 ये है, तो टोटल कितने होंगे 56 हैं, कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपने जो हमारे पास, तो आपने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ना, वो हमने क्या करनी है, पीछे से शुरू करनी है, ठीक है, पीछे से शुरू करनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले पीछे से इलेक्ट्रॉन डाले ना 2 यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख देना हमने, ठीक है। तो अब इसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 57,
तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है हमारे पास, यहां पे 0, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 4f क्या है 0, मतलब इसके 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद होगी ना, तो आप सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहां पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहां पे हैं और 54 इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो टोटल कितने हैं, सभी के पास कितने हैं, 56 हैं। ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो मैंने बोला कि कहां से शुरू करना है, पीछे से, तो यहां पे 2 यहां पे ऑलरेडी डाल दिए। अब यहां पे ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन डाल देना ऐसे। ठीक है, आपने याद रखना है कि डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करना शुरू कर दिया ना कि यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे 3 लिख दिए, 4, तो 4f में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो हम इसको कैसे कहेंगे कि ये लेंथनेट सीरीज है, कैसे कहेंगे कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, तो बात ये है कि जब ये हमारे पास 0 है, तो इसके बाद हमने शुरू कर देना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारे पास 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे 4f के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये होगी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 58 हो गए। ठीक है, तो ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे की कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो यहां पे इसके पास भी 56 इलेक्ट्रॉन है, कितने, इसके पास कितनी कमी है, 3 है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना हमने, अब जब ये हो जाएगा ना, तो यहां पे डायरेक्ट यहां पे 4f के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, पहले 0 था, अब 1 हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा ना। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, तो यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जब हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी, मतलब 4f में भी 1 इलेक्ट्रॉन, डी में भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 1 + 1 2 से क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि f में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा और f में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, तो यहां पे सिर्फ डायरेक्ट हमने सिर्फ 3 लिखना है और यहां पे 0 लिखना है। ठीक है, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 4, फिर उसके बाद क्या आएगा, 5, फिर 6 और ये 7 तक स्टॉप हो ना। ठीक है, और यहां पे 0 0 0 और 0, बस ये याद रखना आपने। ठीक है, अब यहां पे क्या है, मैक्सिमम एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, और 14 का हाफ क्या होता है, 7 होता है, तो यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, इस EU के पास क्या है, इसके पास देखो, इस EU के पास एलिमेंट्स के पास क्या है, 4f7 है, तो इसके पास क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या है, हाफ फील्ड क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। ठीक है, तो जो हमारे पास फुली फील्ड होते हैं, जो हमारे पास पूरे पूरे खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं, और जो एग्जैक्ट हाफ होते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन, वो वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सो देयरफॉर स्टेबल, इन सभी से क्या है, ऊपर वाले से क्या है, स्टेबल है ये EU। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि अगर आप ये सिर्फ याद कर लोगे ना EU, ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4f से क्या आएगा, 6 5 4 3, और 3 से क्या आएगा, 1 0, 2 तो नहीं ना आएगा, 2 का मैंने अभी बताया कैसे 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 2 भी कवर हो गया और 1 भी कवर हो गया। तो आपने याद रखना है कि जो EU होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है और वो स्टेबल होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि यहां पे तो हमें दिख गई ना कि यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी EU के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करें, मैक्सिमम स्टेबिलिटी कवर करें। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां पे 7 लिखेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन में, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पे 1 डाल दो। ठीक है, यहां पे मैंने 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे क्या होगी, अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट हाफ फील्ड हो जाएगा ना, इसी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके F में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहां पे स्टेबिलिटी के लिए मैंने यहां पे 7 लिखा, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहां पे मैंने D में डाल दिए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैं यहां पे बोला था ना कि यहां पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 + 1 2 हो गया था, तो 2 मैंने लिखा नहीं, यहां पे एग्जैक्ट 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, और 3 के पास कंटिन्यूस कर दिया, 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया। तो यहां पे ही देखो, एब में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे भी सेम ऐसी केस करना है, 7 + 1 क्या होगा, 8 होगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, 8 नहीं लिखना अब, तो 8 तो कवर हो जाएगा, मैंने सीधा एग्जैक्ट क्या लिखना है, 9 लिखना अब। सो यहां पे 9 10 11 12 13 एंड 14 तक स्टॉप हो जाना। ठीक है, तो सभी में 0 0 डाल देने इलेक्ट्रॉन्स डी में।
ठीक है, तो ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे मैंने बोला था कि एफ ऑर्बिटल में कितने कितने पूरे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 14 ही आते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी 14 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फुली फील्ड हो गया। ये क्या है, फुली फील्ड। तो जो मैंने बताया अभी, जो एग्जैक्ट हाफ होता है या एग्जैक्ट एम्प्टी होता है या एग्जैक्ट फुली फील्ड होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये भी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो जो इसके लास्ट वाला, इसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट आएगा, वो भी हम चाहते हैं कि वो भी स्टेबल हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहां पे मैंने 14 इलेक्ट्रॉन लिख देना है। ठीक है, तो यहां पे इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 71 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 71 होने चाहिए। तो 70 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पे लिख दो। ठीक है, तो ये होगी इनकी कॉन्फ़िगरेशन, किसकी, लेंथनेट सीरीज की। तो ऐसे आपने याद रखना है। ठीक है, मैंने ट्रिक्स बता दी कैसे आपने याद रखना है। ठीक है, आपने सिर्फ याद रखना है कि ईयू क्या हमारे पास हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। ठीक है, तो अगर आपको ये एग्जैक्ट हाफ फील्ड भी याद होगी ना कि जिनोन है, उसके बाद एफ में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 0 और 6 में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुली फील्ड। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसके ऊपर ऊपर क्या करना है, 6 5 4 3 ऐसे याद करना है। और जो हमारे पास 6 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 0 0। और मतलब याद रखना है कि डी में हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नहीं डालना, क्योंकि स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन से होते हैं, हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और मिनिमम कितना, 0 ही है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।